जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब अपने पराए और पराए अपने हो जाते हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे बड़ा और सच्चा रिश्ता है तो वो है दोस्ती, और संसार की सबसे बड़ी भक्ति है देशभक्ति, अपनी मातृभूमि से प्रेम। आज छत्रपति सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्ती और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर की कहानी। 17वीं शताब्दी में पूरा भारत मलेच्चों के आतंक से त्राहिमाम कर रहा था। चारों तरफ घोर अंधकार था, दूर दूर तक आशा की कोई किरण नहीं थी। औरंगजेब के अत्याचार अपनी सारी सीमाएं लांघ रहे थे। 9 अप्रैल 1669 को फरमान आया, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, मथुरा सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उस समय सभी भारतवासी श्री कृष्ण के कथन के सत्य होने का इंतजार कर रहे थे। 1630 में दूर महाराष्ट्र के दक्कन की पहाड़ियों में एक अग्नि जन्म ले चुकी थी। वो स्वराज्य नाम का ज्वालामुखी फटने वाला था, जिसके लावे में संपूर्ण मुगल साम्राज्य नेस्तनाबूद होने वाला था। पुरंदर की संधि जो कि मिर्जा राजे जय सिंह के साथ शिवाजी महाराज ने करी थी, उस तह को औरंगजेब ने उस समय तोड़ दिया था। शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़, वहाँ से एक बड़ा ही खूबसूरत सा किला दिखता था। उसका नाम था सिंहगढ़, जिसे कोंडाना भी कहा जाता है। अब हमारी छत्रपति सीरीज़ में हम गढ़ों के बारे में, किलों के बारे में अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन इन किलों का राजा महाराजा करते क्या थे और उन्हें इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर क्यों बनाते थे? क्योंकि पुराने समय में जब भी आप किसी शहर को क्रॉस करते थे तो आपको पहाड़ों से ही उसे क्रॉस करना पड़ता था, और क्रॉस करते समय आपको गढ़ के बगल में से जाना पड़ता था, और उन्हें आप दिखे तो आप गए। ये किसी भी शहर की, किसी भी नगर की बाउंड्री होते थे। अब हम वापस लौटते हैं हमारी कहानी पर। तो कोंडाना उस समय पुणे का एंट्री पॉइंट था। रायगढ़ से हर रोज शिवाजी महाराज और आओ साहेब देखते थे कोंडाना को। आओ साहेब ने कहा, कोंडाना पर राजे का बचपन बीता है, कोंडाना हमें बड़ा प्यारा है। राजे कुछ भी हो जाए हमें कोंडाना ला कर दो, मुहिम निकाली जाए कोंडाना की तरफ। शिवाजी महाराज ने उसी समय सभी पंत और पेशवाओं को बुलाया। पूरा दरबार भरा हुआ था। अब उस दरबार में शिवाजी महाराज ने हुक्म दिया, कोंडाना के लिए मुहिम निकाली जाए। जब ये सब कुछ हो रहा था, उस समय शिवाजी महाराज के बचपन के एक मित्र थे, सूबेदार तानाजी मालुसरे। तानाजी और शिवाजी महाराज की जोड़ी बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसी थी। सूबेदार तानाजी मालुसरे अपने बेटे रायबाई की शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर तो युद्ध की तैयारी चल रही थी। दरबार में डिस्कशन चल रहा था कोंडाना को फतेह करने का। तानाजी मालुसरे वो शूरवीर थे जो हर मोड़ पर, हर एक बड़ी से बड़ी मुहिम में शिवाजी महाराज के साथ थे। हर जगह उन्होंने अपना लोहा दिखाया था। सिंहगढ़, कोंडाना को जीतना इतना आसान नहीं है। वहाँ का किलेदार है उदयभान राठौड़। जब उसने कोंडाना को अपने अंडर लिया था तो एक गांव में एक मंदिर में जाता है, वहाँ पर रखी हुई सब्बल को पूरी तरह से झुका देता है। इतना ताकतवर था उदयभान राठौड़। ये मंजर देखने के बाद लोगों के बीच काफ़ी खौफ फैल गया था उदयभान का। अब लौटते हैं शिवाजी महाराज के दरबार की तरफ। शिवाजी महाराज के दरबार में चर्चा चल रही थी। महाराज ने कहा, कौन जाएगा मुहिम पर? सब कहने लगे थे, राजे हम जाएंगे, हम जाएंगे। यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ये सब कुछ हो रहा था, तभी वहाँ पर तानाजी पहुँच जाते हैं। ये सब वो सुन रहे थे। तब उन्होंने कहा, राजे मुहिम निकाल रहे हैं। राजे ने कहा, आपके रायबा की शादी है। तानाजी ने कहा, राजे आप विषय ना बदलें, मुझे सिर्फ आप मुहिम बताइए। आते हुए मैंने देखा तलवारों को धार लगाई जा रही थी, शस्त्रों और अस्त्रों को धार लगाई जा रही थी। फिर राजे ने कहा, कोंडाना लेना है। ठीक है,
हो गया फैसला, हम लेंगे कोंडाना। राजे ने कहा, सूबेदार आपके बेटे की शादी है। तानाजी ने जो हंसते हुए कहा उसे गौर से सुनना दोस्तों। बेटे की शादी जरूरी नहीं है राजे, स्वराज्य जरूरी है। पहले कोंडाना की शादी, फिर मेरे रायबा की। दीज आर द रियल मैन, असली मर्द, मैस्कुलिनिटी जिसे आज हम कहते हैं। जो भी मेरे युवा भाई इस वीडियो को देख रहे, ये मेरी गारंटी है कि यदि अपने जीवन में यदि आपने इन महापुरुषों को पढ़ लिया, समझ लिया, तो लाइफ में कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान दिए हैं उसके सामने हमारी समस्याएं चींटी से भी ज़्यादा छोटी हैं। अब फैसला हो चुका था, राजे पहले स्वराज बाद में शादी तय हो चुका था। सूबेदार तानाजी मालुसरे जाएंगे कोंडाना जीतने। कोंडाना किले पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोंडाना पर इतना कड़ा पहरा था कि परिंदा भी पर न मार पाए। सिर्फ एक साइड थी और वो साइड थी द्रोणागिरी। उस तरफ से किले पर चढ़ना यानी कि मौत को दावत देना। लेकिन तानाजी मालुसरे ने तय किया, इसी साइड से हम किले के अंदर घुस पाएंगे। किले पर थे 1500 सैनिक, सूबेदार ले गए थे सिर्फ 500 सैनिक। यहाँ पर तानाजी बुलाते हैं घोरपड़े बंधु को, जो कि कैसा भी पहाड़ हो उस पर आसानी से चढ़ जाते थे। आधी रात को घोरपड़े बंधु चढ़ते हैं। वो पहाड़ चढ़ने में एक्सपर्ट थे। एकदम सलीके से बिना किसी को भनक लगे घोरपड़े बंधु किला चढ़ते हैं, ऊपर से रस्सियाँ फेंकते हैं, बिल्कुल वानर सेना की तरह। ये चढ़े और रस्सियाँ फेंकी। उन रस्सियों से मराठे धीरे धीरे चढ़ने लगे। धीरे धीरे सभी मराठे चढ़ते हैं। तभी किसी को भनक लगी और उदयभान राठौड़ तक पहुंची। हुजूर, हुजूर, मराठों ने आक्रमण कर दिया है। उदयभान ने कहा, ये क्या हुआ? किधर से आ गए ये मराठे इतने कड़े पेरे में? चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लगने लगे। लेकिन इस बार खास बात ये थी कि दोनों ही तरफ से हर हर महादेव के नारे लग रहे थे, क्योंकि इधर राजपूत उधर मराठा। युद्ध का जयघोष हुआ, शुरू हुआ युद्ध, शुरू हुआ रक्तपात। मराठे शत्रुओं की गर्दनें उड़ा रहे थे। सारे मराठे अपना पराक्रम दिखाने लगे। ये देखकर उदयभान राठौड़ ने अपनी मयान से अपनी तलवार निकाली। उसके सामने शेर की तरह हुंकार भर रहे थे सूबेदार तानाजी मालुसरे। दोनों शूरवीरों का युद्ध शुरू हुआ। पूरा गढ़ हिल चुका था, रक्त पानी की तरह बहने लगा। हर हर महादेव के नारे दसों दिशाओं में गूंजने लगे। तानाजी और उदयभान का भीषण युद्ध अपने चरम पर था। तलवार उदयभान पर भिड़ी, उदयभान की तलवार तानाजी पर। दोनों के शरीर पर जगह जगह घाव, दोनों के दोनों रक्त से नहा चुके थे। तभी हाथी के जैसे ताकतवर उदयभान ने वार किया। तानाजी की ढाल टूट गई। क्या करें, अब ढाल तो टूट चुकी थी। उदयभान ने मौके का फायदा उठाकर वार पे वार करना शुरू कर दिया था। उसके पार इतने प्रचंड थे कि तानाजी का हाथ कट गया। तानाजी ने उसी क्षण अपने सर का फेटा निकालकर अपने हाथ पर बांध लिया और फिर तानाजी ने दोबारा दुगनी शक्ति के साथ दोबारा लड़ना शुरू किया। लेकिन उदयभान के वार काफी ज्यादा प्रखर थे। तानाजी गिर पड़े, सेनापति गिर गए। मराठों का मनोबल टूटा, मराठे भागने लगे। तानाजी के भाई सूर्याजी ने ये देखा, भाई गिर चुके हैं। सूर्याजी ने कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा सरदार वहां जख्मी है और तुम भाग रहे हो। सूर्याजी ने सारी रस्सियां काट दी, जाने के सारे रास्ते बंद। इन सब के बीच उदयभान भागने लगा। सूर्याजी की नजर पड़ी। सूर्याजी और उदयभान का युद्ध हुआ और सूर्याजी ने उदयभान को मारा। आपने तानाजी मूवी में कुछ और देखा होगा, लेकिन मूवी वाले कभी पूरा सच दिखाते नहीं हैं। सूर्याजी ने उदयभान को खत्म किया। मराठों ने उस युद्ध को जीता। सिंहगढ़ दोबारा स्वराज्य में शामिल हुआ। वहां पर एक ऊंची जगह पर सूर्याजी ने आग जलाई। राज्य तक सिग्नल पहुंचा कि हमने युद्ध जीत लिया। शिवाजी महाराज लगातार 6 घंटे से एक ही जगह पर खड़े होकर टकटकी लगाकर राजगढ़ से देख रहे थे। ये देखने के बाद वो जाते हैं कोंडाना पर। तानाजी अपने राजा को देखते हैं। तानाजी अपनी देह त्याग देते हैं। शिवाजी महाराज जिसके साथ खेले कूदे बड़े हुए, उस बाल सखा को उन्होंने आज खो दिया। शिवाजी महाराज ने अपने बाल सखा को खोया, अपने बाजी प्रभु को खोया।
ना जाने कितने बलिदान हुए तब जाकर हम ये खो दिया। बाजी प्रभु देशपांडे जी के ऊपर हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जाकर अवश्य देखें। एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, इन्हें जान लो, इन्हें समझ लो, कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।